हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एन स्टडी में सो फ्रेंड्स, तो इस एक्सरसाइज वाले वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे ही होंगे और आप लोगों को स्टोरी मीनिंग, वर्ड मीनिंग समझ में आया होगा। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं, एक्सरसाइज कवर कराएंगे, एक्सरसाइज समझाएंगे। फर्स्ट है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। इसमें क्वेश्चन है, इसका आंसर हमें बताना है। तो चलिए मैं समझाना शुरू करती हूँ, आप ध्यान से समझते जाइए और देखते जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज थाईलैंड सिचुएटेड। थाईलैंड कहाँ स्थित है? तो थाईलैंड कहाँ स्थित है? थाईलैंड इज सिचुएटेड इन साउथ ईस्ट एशिया। तो थाईलैंड साउथ ईस्ट एशिया में सिचुएटेड है, स्थित है। दूसरा है, व्हाट इज इंटरेस्टिंग अबाउट द थाई कैलेंडर। थाई कैलेंडर के बारे में रुचिकर क्या है? आंसर है, द इंटरेस्टिंग अबाउट द थाई कैलेंडर इज इट 543 ईयर्स अहेड ऑफ द वेस्टर्न कैलेंडर। तो थाई कैलेंडर में महत्वपूर्ण बात क्या है? इंटरेस्टिंग, रुचिकर बात ये है कि जो वेस्टर्न पश्चिमी कैलेंडर है उससे वो 543 साल आगे है। थाई कैलेंडर 543 साल आगे है वेस्टर्न कैलेंडर से, पश्चिमी कैलेंडर से, पंचांग से। ठीक है। तीसरा, राइट अबाउट सेम फेमस प्लेसेस इन थाईलैंड। थाईलैंड के कुछ फेमस प्लेसेस के नाम बताइए। नाम लिखिए, सम फेमस प्लेसेस इन थाईलैंड। थाईलैंड के कुछ प्रसिद्ध जगह आर स्मॉल एंड ओल्ड म्यूजियम, छोटा और पुराना संग्रहालय, रिवर बैंक ऑफ मेकोंग, मेकोंग की नदी का किनारा, चाओ प्राया रिवर वैली, चाओ प्राया नदी की घाटी, खारोट प्लेट्यू, डाई इन थोरियन, हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची चोटी, डाई इन थोरियन, और लाइक रैंग फेस्टिवल etc। तो ये थाईलैंड की महत्वपूर्ण फेमस प्लेसेस, जगह के नाम है, चीज़ों के नाम है। व्हाट इज यूनिक अबाउट थाई फूड। थाई फूड में क्या अनोखी बात है? आंसर है, आ यूनिक अबाउट थाई फूड इज इट्स बैलेंस ऑफ 5 बेसिक फ्लेवर्स इन एवरी डिश। थाईलैंड की अनोखी खास बात थाईलैंड के भोजन के व्यंजन के बारे में है। प्रत्येक खाना में 5 बेसिक आधारित सुगंध बैलेंस, संतुलन पाया जाता है, जिसमें हॉट गरम होता है, स्पाइसी चटपटा होता है, सोर खट्टा होता है, स्वीट मीठा होता है, साल्टी नमकीला होता है, बिटर टेस्टेड और कौशीला स्वाद का होता है। ये थाई के फूड की विशेषता है, खाने की विशेषता है। पांचवा है, व्हाट डज अ थाई मील कंसिस्ट ऑफ। थाई का भोजन कंसिस्ट कैसे बनता है? तो आंसर है, थाई मील कंसिस्ट ऑफ स्वीट स्मेलिंग जास्मिन राइस। तो थाई का भोजन मीठी सुगंध वाला जास्मिन की चावल, लवली स्मेलिंग करीस, प्यारे सुगंधित कढ़ी, स्टीर फ्राइड आइटम्स, तली हुई चीज़ें, एंड अदर डिशेस और अन्य व्यंजने लाइक चिली ठंडी, लाइम जूस, नींबू का जूस, लेमन ग्रास नींबू का अचार, ये थाईलैंड की भोजन के आइटम है, प्रकार हैं। छठवा है, नेम सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टाउन्स इन थाईलैंड। थाईलैंड के महत्वपूर्ण टाउन, शहरों के कुछ नाम बताएं। आंसर है, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टाउन्स इन थाईलैंड। कुछ महत्वपूर्ण शहर थाईलैंड के हैं और बैंकॉक है, नाखोंग, रातकशीमा, उडन थाई, नाखून, सवान, चियांग माई, सूरत, थानी, पुकेट,
हैट या सोंगखला ईटीसी ये थाई के महत्वपूर्ण शहरों के नाम हैं। सातवां है व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग द एलिफेंट राउंड अप। एलिफेंट राउंड अप के दौरान क्या हुआ? आंसर है ड्यूरिंग द एलिफेंट राउंड अप द पामीडर्मस प्ले फुटबॉल। एलिफेंट राउंड के दौरान पामीडर्मस मोटी खाल वाले जानवर फुटबॉल खेल रहे थे, ये हुआ था। फिर आठवां है हु वॉज लिटिल डॉय स्वान। लिटिल डॉय स्वान कौन था? लिटिल डॉय स्वान वॉज द ओनर ऑफ द ग्रेट हाउस हु वेलकम द गेस्ट विद फोल्डेड हैंड। लिटिल डॉय स्वान मालिक था, उस अतिथि घर का मालिक था हु जो कि वेलकम किया, अपने मेहमानों का हाथ जोड़ करके वेलकम किया। तो लिटिल डॉय स्वान उसका ओनर था, मालिक था अतिथि घर का, उस गेस्ट हाउस का। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स इतना क्वेश्चन आंसर समझ में आया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज है सॉल्व द क्विज। इस क्विज को हमें सॉल्व करना है। देखिए 4 लेटर वर्ड विच मीन्स फ्रीडम इन थाई। थाई भाषा में 4 वर्ड वाला शब्द वाला 4 लेटर अक्षर वाला शब्द फ्रीडम जिसका मीनिंग फ्रीडम है वो क्या है? श्याम है। तो श्याम का मीनिंग ही फ्रीडम था। और दूसरा है थाई ग्रीटिंग। थाई ग्रीटिंग स्वागत करने मिलने की उसको क्या बोलते हैं? वाई कहते हैं। तीसरा है द ईयर 2006 अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट कैलेंडर वुड बी 2006 प्लस इतना। तो बुद्ध के बुद्धिस्ट कैलेंडर के अनुसार 2006 थाई कैलेंडर में कितने होंगे? तो थाई कैलेंडर में 2549 होंगे। ये इसको मिला करके इसमें 2006 को में हम 543 को जोड़ दें तो इतना होगा। जब हमारे यहाँ 2006 होगा मतलब कि था, तो उनके यहाँ 2549 था सन। चौथा है द रिवर दैट रन्स इनटू गल्फ ऑफ थाईलैंड। वो नदी जो थाईलैंड की छोटी खाड़ी में गिरती है उसका नाम है चाओ प्राया। उसका क्या नाम था? चाओ प्राया। पांचवा अनदर नेम ऑफ एंथोरियन माउंटेन। एंथोरियन माउंटेन का अन्य नाम क्या है? तो खराट प्लेट्यू। खराट प्लेट्यू उसका नाम है। छठवा क्राइस्थमस फ्लॉप्स इनटू। क्राइस्थमस फ्लॉप वो किस उपमहाद्वीप में गिरता है? मलाया उपमहाद्वीप में गिरता है। सातवां एलिफेंट और ऑल्सो कॉल्ड। एलिफेंट को बोला जाता है पामीडर्मस एंड प्ले। वो लोग क्या खेलते हैं? सॉकर फुटबॉल खेलते हैं। इन सूरिन। सूरिन में वो सॉकर फुटबॉल खेलते हैं। चलिए इतना समझ में आया। नेक्स्ट वोकेबुलरी। फर्स्ट लुक एट द फॉलोइंग फ्रेजेस एंड फ्रेम 10 मोर फ्रेजेस। नीट लुकिंग गेस्ट हाउस, ईवर स्माइलिंग नेचर। ये हमारे क्या है? फ्रेजेस वर्ड हैं। ऐसे ही फ्रेजेस वर्ड 10 फ्रेजेस वर्ड्स आपको किताब से ढूंढ करके लिखना है। चलिए मैं ढूंढ करके रखी हुई हूँ, उसको आपको बता देती हूँ और आप लोग भी और ढूंढिएगा। ये है पहला ईवर ग्रीन फेस, हैप्पी लुकिंग चिल्ड्रन, हार्ड वर्किंग नेचर, स्वीट स्माइलिंग बेबी, फास्ट ग्रोविंग मॉस्किटोज, फास्ट मूविंग ट्रेन्स है, नीट लुकिंग गार्डन, एवर ग्रोविंग फर्स, फास्ट मूविंग फैन, नेवर टेलिंग लाइस। ये क्या है? फ्रेज वर्ड्स हैं। ऐसे फ्रेज वर्ड्स आप लोग भी ढूंढ करके लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बी नंबर है यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस। इन वर्ड्सों का मीनिंग बताइए और इनका अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए।
ये वो शब्द है कॉर्टियस। कॉर्टियस मीन्स होता है विनम्र। वाक्य में प्रयोग है रेणुका इज कॉर्टियस फॉर ऑल। रेणुका सबके लिए विनम्र है। दूसरा है मैनेज्ड, प्रबंध किया। माई क्वेश्चन मैनेज्ड वेल व्हेन वी वेंट फॉर अ टूर। तो मेरे पकवान को मैंने अच्छे से मैनेज किया। व्हेन जब, वी वेंट फॉर द टूर, टूर है टूर, तो जब हम लोग घूमने के लिए गए तो मैंने भोजन का प्रबंध अच्छे से किया हुआ था, पकवान का प्रबंध अच्छे से किया हुआ था। रिवर बैंक्स, नदी का किनारा। द रिवर बैंक्स लुक्स लाइक गोल्ड व्हेन द सन सेट। तो नदी का किनारा सोने के समान दिखाई देता है जब सूर्य अस्त होता है। चौथा है डिसअपॉइंटेड, निराशा। प्राची इज डिसअपॉइंटेड बाय हर फ्रेंड। प्राची अपने दोस्तों से निराश है। एरोमेटिक, खुशबूदार। मैरीगोल्ड इज एन एरोमेटिक फ्लावर। तो गेंदा का फूल खुशबूदार फूल है। छठवा है म्यूजियम, अजायब घर, संग्रहालय। यू कैन सी म्यूजियम इन रायपुर। आप रायपुर में संग्रहालय देख सकते हैं। तो ये हो गया वर्ड एंड उनकी मीनिंग। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। ग्रामर सेक्शन है पहला। यूज द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो इन बॉक्स ए एंड बी एंड कंप्लीट द सेंटेंस। यूज हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा करके हमें इन सेंटेंसों को पूरा करें। 1 इज डन फॉर यू। एग्जाम्पल, चिल्ड्रन हैड लेफ्ट द क्लास बिफोर द टीचर केम। चिल्ड्रन लेफ्ट चला गया टीचर के जाने से पहले। तो इस प्रकार हमें जो ये ए है रीच, लीव, फिनिश, मेक, स्टार्ट, सेट, टेक, कट, स्टील, टीयर, स्टेशन, द क्लासरूम, होम, वर्क, अ डॉल, लंच, द ट्रीज, पर्स, द सन, द न्यूज़पेपर, बार्थ। इन शब्दों का प्रयोग करके हमें सेंटेंस को बनाना है जिसमें हैड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म में दिया गया है, इनको हमें थर्ड फॉर्म बनाना है, इनके साथ जोड़ना है। आगे के वाक्यों में हमको सही से पुटअप करना है। देखिए तो इनमें पुटअप करना है हमें। चिल्ड्रन, फर्स्ट है चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन हैड लेफ्ट द क्लासरूम बिफोर द टीचर केम। दूसरा है द ट्रेन हैड रीच्ड। देखिए फर्स्ट फॉर्म का थर्ड फॉर्म हम लोग बना रहे हैं और हैड का प्रयोग सबके साथ करना है। हैड रीच्ड एट द स्टेशन बिफोर वी अराइव्ड देयर। वी हैड फिनिश्ड आवर होमवर्क बिफोर आवर फादर केम होम। मैं अपने पिताजी के आने से पहले अपना होमवर्क समाप्त कर चुका था। माई डॉटर हैड मेड डॉल। मेरी पुत्री बेटी मेड डॉल बनाई बिफोर वी केम बैक होम। हमारे घर आने से पहले। पाँचवा है दे हैड स्टार्टेड लंच। हमने लंच करना स्टार्ट कर दिया था बिफोर वी ज्वाइंट देम। उनके शामिल होने से पहले। वी हैड सेट बिफोर सी रिटर्न होम। हम लोग सेट हो चुके थे, मतलब स्थापित हो चुके थे उसके होम, घर लौटने से पहले। माई फादर हैड टेकन बाथ बिफोर आई गोट अप। मेरे जागने से पहले मेरे पिताजी स्नान कर लेते थे। समवन हैड कट द ट्रीज। कुछ लोग पेड़ को काट चुके थे बिफोर द फॉरेस्ट गार्ड अराइव्ड। फॉरेस्ट गार्ड के आने से पहले काट चुके थे। समवन हैड स्टोलन पर्स। किसी ने पर्स को चुरा लिया था बिफोर द पैसेंजर केम बैक। यात्री के आने से पहले। 10वां द बेबी हैड टोर द न्यूज़पेपर। छोटे बच्चे ने न्यूज़पेपर को फाड़ चुका था बिफोर हिज ग्रैंडफादर रीड इट। ग्रैंडफादर के उसके ग्रैंडफादर दादा के पढ़ने से पहले, दादाजी के पढ़ने से पहले उसने न्यूज़पेपर को फाड़ दिया था। तो ये थर्ड फॉर्म वाली है। ठीक है, इधर देखते हैं
ये वाला आपको अच्छे से तब समझ में आएगा जब आप लोगों को सेंटेंस पता होगा, वर्ब की फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म पता होगी। देखो रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब के बारे में हम यहाँ पास पढ़ेंगे। रेगुलर वर्ब किसे कहेंगे? जिसमें ई डी या सिर्फ डी लगा करके हम सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बना लेंगे। इरेगुलर वर्ब किसे कहेंगे? जिसमें ई डी नहीं लगेगा बल्कि उनका रूप ही बदल जाएगा, तो इससे को हम बोलते हैं इरेगुलर। रेगुलर वर्ब में रीच है फर्स्ट फॉर्म, रीच मीन्स पहुंचना, रीच्ड मीन्स पहुंचा, रीच्ड मीन्स पहुंच चुका। तो देखिए ईडी लगा हुआ है, ये ईडी लग के सेकेंड फॉर्म बना, ईडी लग के थर्ड फॉर्म बना। फिनिश, फिनिश मीन्स होता है समाप्त होना, फिनिश्ड समाप्त हुआ, फिनिश्ड, फिनिश्ड समाप्त हो चुका। देखिए सब में ईडी ईडी लग रहा है। स्टार्ट शुरू करना, स्टार्टेड शुरू किया, स्टार्टेड शुरू कर चुका। लुक देखना, लुक्ड देखा, लुक्ड देख चुका। क्लाइम चढ़ना, क्लाइम चढ़ा, क्लाइम चढ़ चुका। हियर सुनना, हर्ड सुना, हर्ड सुन चुका। तो देखिए ईडी और डी यही लग रहा है और पूरे सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म बन रहे हैं। लिसन सुनना, लिसन सुना, लिसन लिसन सुन चुका। टच छूना, टच्ड छुआ, टच्ड छू चुका। प्ले खेलना, प्लेट खेला, प्लेट खेल चुका। लुक देखा, लुक्ड, लुक देखा, लुक्ड देखा, लुक्ड देख चुका। क्लीन साफ किया, क्लीन साफ साफ करना, साफ किया, क्लीन साफ कर चुका। पेंट रंगना, पेंटेड रंगा, पेंटेड रंग चुका। वाश धोना, वाश्ड धोया, वाश्ड धो चुका। तो देखिए फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म में, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड में ई डी या सिर्फ डी लग करके सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म बन रहा है। इसको हम रेगुलर वर्ब कहेंगे। इरेगुलर वर्ब हम किसे कहेंगे? इसे इरेगुलर वर्ब। लीव है, लीव मीन छोड़ना, लेफ्ट देखिए इनका रूप ही बदल गया, लेफ्ट मीन छोड़ा, लेफ्ट मीन छोड़ चुका। मेक मीन्स होता है बनाना, मेड मीन्स बनाया, मेड मीन्स बना चुका। सेट मीन्स होता है स्थापित करना, सेट मीन्स होता है, देखिए अब इनका किसी में रूप बदल रहा है, किसी में नहीं बदल रहा है। सेट मीन्स स्थापित करना, सेट मीन्स स्थापित किया और सेट मीन्स स्थापित कर चुका। यदि सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म में आए तो रीड मीन्स पढ़ना, रेड मीन्स पढ़ा, रीड मीन्स पढ़ चुका। स्टील मीन्स चुराना, स्टॉल मीन्स चुराया, स्टॉलन मीन्स चुरा चुका। टीयर मीन्स फाड़ना, टोर मीन्स फाड़ा, टोर मीन्स फाड़ चुका। ईट मीन्स खाना, एट मीन्स खाया, ईटन मीन्स खा चुका। वीप मीन्स रोना, वेप्ट मीन्स रोया, वेप्ट मीन्स रो चुका। फॉल मीन्स गिरना, फेल मीन्स गिरा, फॉलन मीन्स गिर चुका। ड्रिंक मीन्स पीना, ड्रैंक मीन्स पिया, ड्रंक मीन्स पी चुका। स्पीक मीन्स बोलना, स्पोक मीन्स बोला, स्पोकन मीन्स बोल चुका। सी मीन्स देखा, सा मीन्स सी मीन्स देखना, सा मीन्स देखा, सीन मीन्स देख चुका। राइज मीन्स उगना, रोज मीन्स उगा, राइजन मीन्स उग चुका। देखिए फ्रेंड्स इरेगुलर वर्ब में क्या हुआ, उनका रूप ही बदल जा रहा है, एक तो रूप नहीं बदल रहा है, इसको हम इरेगुलर वर्ब कहेंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको ये रेगुलर वर्ब एंड इरेगुलर वर्ब समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट न्यू वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।